खबर हनुमानगढ़ से है, जहां भारतमाला सड़क NH 754 निर्माण के लिए किसानों की खड़ी फसल उजाड़ दी गई। इस बात को लेकर किसानों में बड़ा रोष व्याप्त है। किसानों ने 15 अक्टूबर तक की मोहलत देने की मांग की थी, पर उनकी ओर एक नहीं सुनी और खड़ी फसल उजाड़ दी। इससे किसानों ने खेतों में बुआई के लिए लगाया सारा खर्चा मिट्टी में चला गया। फसलें ही किसानों का आजीविका का एकमात्र साधन थी। इस बात को लेकर किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुआवजे सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। समिति के प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि कलेक्टर के आदेश से भारतमाला में भूमि अधिग्रहित कर जबरन कब्जा लेकर किसानों की लाखों की पकी हुई फसलों को उजाड़ दिया गया। एक्सप्रेस वन न्यूज के लिए हनुमानगढ़ से राजतन पारिक की रिपोर्ट। एक रास्ते का सबसे बड़ा इसका वाटर बोर्ड का रास्ते का टाइम मांग रहे हैं 15 अक्टूबर तक। क्या दिया गया उनको टाइम से? आज जो हनुमानगढ़ ज़िले से लगभग 64 किलोमीटर में भारतमाला निकल रही है, उनमें के संदर्भ में संघर्ष समिति जो किसानों की बनी हुई है, इन्होंने एक प्रतिनिधित्व मंडल आके मिला है। ज़िले में अब तक 40 किलोमीटर का कब्जा लिया जा चुका है। इस संदर्भ में लगभग 12 किलोमीटर पिछले कुछ दिन पहले ही कार्रवाई की गई थी। ये कार्रवाई पिछले 2.5-3 साल से पेंडिंग थी और भविष्य में भी हम इनके लेने का प्रयास करेंगे। आज की डेट में जो फसलें पकाऊ स्तर पर है, उसके लिए हम 15 अक्टूबर तक इनको समय देंगे, ताकि 15 अक्टूबर को ये लोग भी साथ खड़े रह करके और मशीनरी जब हमें पुलिस जाब्ते का उपयोग भी नहीं करना पड़ेगा और शेष एरिया को हम एक्वायर करेंगे, तब तक वो सारा क्षेत्र हम कब्जे में लेंगे जिस पे फसलें नहीं खड़ी है, और जो अभी तक एक्वायर कर चुका है उस पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, किसानों का कहना है कि टुकड़ों में कब्जा लिया गया, कहीं काम चला नहीं, फिर भी वहाँ पे फसल उजाड़ दिया। कब्जा पीलीबंगा, संगरिया और टीबी में कंटिन्यूसली पहले दिन पीलीबंगा में लगभग 5-5.5 किलोमीटर का लिया गया और दूसरे दिन टीबी और संगरिया में लिया गया था। उस दौरान एक 300 मीटर का पैच इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का उसके ऊपर स्टे था। वो स्टे हमारे SDM साहब वेकेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही होगा हम कब्जा फसलें जो उजाड़ी है सर, उसका मुआवजे की मांग कर रहे हैं किसान मांग कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले बता दिया, 2019 में भूमि अवाप्ति का नोटिफिकेशन निकला था। उस नोटिफिकेशन निकलने के पश्चात ही वो भूमि NHI की हो जाती है। तत्पश्चात भी पिछले 2.5 साल में लगभग 5 फसलें किसानों ने ली है। मुआवजा देने की हमारी एक लिमिट है, क्योंकि एक DLC रेट और उसके 100% सोलिशियम से ज़्यादा हम नहीं दे पाते हैं। ये बात हमने बार बार किसानों को समझाई है। आज की डेट में जो फसलें उजड़ी है उसके बारे में किसी प्रकार का मुआवजा हम नहीं दे पाएंगे। कानून के मुताबिक इनको अवगत करा दिया। महापड़ाव के बाद जिला कलेक्टर महोदय से हमारा अभी प्रतिनिधिमंडल मिला था। जिला कलेक्टर से हमारे कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें सबसे पहले हमारा मुद्दा था भी 14 अक्टूबर या 15 अक्टूबर तक इस कब्जे को रोका जाए। तो उन्होंने इस बात को प्रथम श्रेणी में इसको स्वीकार कर लिया कि 15 अक्टूबर तक मैं किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं करूँगा। दूसरा हमारा मेन पॉइंट था कि जिनकी फसलें उजाड़ी गई है उन लोगों को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि 2.5 कुंटल के करीब नरमा लगा हुआ था, वो उखाड़ के ज़मीन के अंदर कट गया, ख़त्म हो गया नरमा हमारा। तो उन्होंने इसमें कहा है कि मैं राज्य सरकार को लिख दूंगा, जितना इसका सिस्टम है NHI को लिख कर इसमें जितना आपको मिलेगा पैसे मैं दे दूंगा, इसमें दिलवाने की कोशिश करूँगा। दूसरा रास्ते की बात थी, तो रास्ते उन्होंने कहा भी 4 दीवारी भी नहीं निकालेगा NHI किसी तरीके से, रास्ता तो खुला रहेगा। हमने कहा नहीं साहब, रास्ता तो खुला रहे, साथ में एक सड़क रोड और हमें साइड में रोड दी जाए और पानी की संचार व्यवस्था की जाए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसान के भी आ रही है पानी की, क्योंकि पानी की इधर 17 मीटर के करीब उन्होंने रोड खोल दी, तो इस साइड में पानी फसलें और भी हैं। किसी काश के अगर एक मरबा ज़मीन है तो उसके तो पानी इधर 12 बीघों में कट गया, इधर 12 बीघों में कट गया, 70 फीट तक खड़ा है, पाइप कैसे लेके जाएगा वो, ये माटी डाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि मैं इसके नीचे पाइप दबा के, हमने कहा नहीं जी पाइप नहीं, NHI का गाइडलाइन ये कहती है कि पहले माटी डालने से पहले पुलिया बनाओ, पुलिया बना के उसको पानी सुचारू रूप से दो, उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू करो। तो अगर उसके बाद ये नहीं मानते, खाली अगर बम्पू लगाएंगे पानी वाले, तो हम स्वीकार नहीं करें। कलेक्टर साहब को स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि फिर हमारा तकरार होगा
इसलिए NHA को स्पष्ट शब्दों में कह दो, गाइडलाइन से चले और वो पाइपलाइन का सिस्टम ना करके पुलिया में दे। ये हमारी चर्चा हुई। पहले इन्होंने कार्रवाई की है, फसलें उजाड़ी है, उस बारे में क्या कुछ? तानाशाही और तानाशाही बिल्कुल इन्होंने एक तरह का ये गुंडा राज। मैंने 33 साल की पॉलिटिक्स में, मैं कॉमरेड शोपत सिंह, आदरणीय शोपत सिंह के साथ रहा हूँ और स्टूडेंट लाइफ से मैं रहा हूँ। मैंने कभी इतनी गुंडागर्दी नहीं देखी। वहाँ जब पता नहीं बेमद होश हो गए थे, मेरे साथ भी हाथापाई बड़ी बुरी तरीके से की, यानी बात सुनने को तैयार नहीं। ADM SDM वहाँ पुलिस प्रशासन ने 1080 का जाब्ता हमारे साथ जिस तरीके से किया, मैं इसकी निंदा करता हूँ। कि राजस्थान जैसे एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं संवेदनशील हूँ किसान के लिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा बदमाश ये है कि राजस्थान के किसान को उजाड़ रहे हैं। अगर हरियाणा में, पंजाब में रिवाइज कर सकते हो, राजस्थान में क्यों नहीं कर सकते? जब वहाँ लोगों ने अमरिंदर सिंह को घेरा, पंजाब के लोगों ने ये वहाँ इकट्ठे होकर किया, तो पंजाब की सरकार ने इसको रिवाइज कर दिया। रिवाइज करने का अधिकार राज्य सरकार का है। राज्य सरकार चाहे तो इसको रिवाइज करके किसान को 50 लाख 1 करोड़ रुपए किले का दे सकता है, उसका अधिकार है ये। लेकिन ये कर नहीं रही।